मेरे गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, क्यों टूट जाते हैं जीवन साथी से रिश्ते, जिसके साथ 7 फेरे लेते हैं, अग्नि की शपथ लेते हैं, ब्राह्मणों के साथ वचन देते हैं और फिर छोटी छोटी बातों में उलझ करके तोड़ देते हैं रिश्ता। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? प्रश्न है, क्या आज की मनुष्यता खत्म हो चुकी है या फिर लोलुपता बढ़ गई है? कारण कोई भी हो, परंतु मुझे तो एक कारण ज़्यादा नज़र आता है। वो है कहीं ना कहीं बेटी के मायके वाले ईगो में रहते हैं और बेटे के घर वाले ईगो में रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी का ईगो हर्ट होता है तो टूट जाते हैं रिश्ते। लेकिन यही कारण पर्याप्त नहीं है, दूसरा कारण भी इसके पीछे है। जन्म कुंडली में भी ऐसे योग बने होते हैं जो संबंधों में विच्छेद कर देते हैं। देखिए, जीवन साथी से किसी भी कारण से अलगाव हो जाता है, उसके लिए सप्तम भाव को जरूर देखना चाहिए। सप्तम भाव दूषित होगा तो संबंध में रुकावटें रहेंगी, यही सबसे बड़ा कारण है। सप्तम भाव में अगर सूर्य है, शनि, मंगल और 12वें घर का मालिक 7वें घर बैठा हो तो जातक को अपने जीवन साथी से अलगाव हो जाता है। सप्तम भाव में शनि हो तो तलाक होता है, सूर्य हो तो अस्थायी अलगाव होता है, और अगर द्वादशेष या मंगल हो तो जीवन साथी की मृत्यु के कारण अलगाव हो सकता है, और बुध होने से भी द्विविवाह के कारण अलगाव हो सकता है। तलाक कब होता है? 7वें भाव पर शनि, मंगल और राहु, सूर्य का प्रभाव तलाक का कारण बनता है। अगर पृथकतावादी यानी अलगाववादी ग्रह शनि, राहु और सूर्य में से कोई 2 ग्रह सप्तम भाव या सप्तमेश पर प्रभाव डालें तो तलाक का कारण होता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव का कारक ग्रह अपनी नीच राशि या नीच नवांश या अलगाववादी ग्रह जैसे कि राहु, शनि और सूर्य में से कोई 2 ग्रहों से पीड़ित हो और सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह न हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो जातक सप्तमेश या सप्तम भाव के पीड़ित कारक ग्रह की दशा में जब शनि और राहु का गोचर सप्तम भाव या सप्तमेश को पीड़ित कर रहा होता है और शनि की ढैया या 7.5 हो, विशेषतया जब गुरु का गोचर लग्न या चंद्रमा से 6, 8, 12 हो रहा हो, समझ लीजिए गुरु का गोचर लग्न अथवा चंद्र कुंडली से 6ठे, 8वें, 12वें में हो रहा हो तो तलाक होने की संभावना होती है। अब मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यदि शनि और मंगल सप्तम भाव को देख रहे हो या स्थित हो तो स्त्री हो या पुरुष, अगर स्त्री की कुंडली में ऐसा योग है तो पुरुष की मृत्यु, पुरुष की कुंडली में ऐसा योग है तो स्त्री की मृत्यु होती है। नंबर 2, यदि शनि मंगल की युति हो, परस्पर दृष्टि संबंध हो या परस्पर राशि परिवर्तन हो और सप्तम भाव से संबंधित हो तो जीवन साथी की मृत्यु होती है। नंबर 3, यदि सप्तमेश पीड़ित हो और अशुभ भावों में स्थित हो, सप्तमेश अशुभ भाव में चला जाए और गुरु तथा द्वितीयेश नीच के हों या शत्रु राशि में हो या नवांश में शत्रु राशि में हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्टि ना हो और सप्तम भाव अष्टमेश से युक्त ना हो तो जातक जो है उसकी जीवन साथी की मृत्यु पीड़ित सप्तमेश या सप्तम भाव के पीड़ित कारक ग्रह की दशा में और शनि तथा राहु का गोचर दूसरे 8वें भाव या इनके स्वामी पर से हो रहा हो
शनि की 7.5 या ढैया हो, विशेषतया तब जबकि गुरु भी चंद्रमा या लग्न से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो जब तक के जीवन साथी की मृत्यु होती है। फिलहाल कारण बहुत सारे बनते हैं। एक अस्थायी परित्याग होता है। आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक रिश्ता अलग हो जाता है और दोनों अलग अलग रहते हैं। यदि अलगाववादी ग्रह कौन कौन से, सूर्य, शनि और राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव हो तो जीवन साथी का अस्थायी परित्याग होता है। नंबर 2, आदि अगर सप्तमेश पर अलगाववादी ग्रह सूर्य, शनि, राहु, ये 3 ग्रह अलगाववादी हैं, में से 2 का प्रभाव हो तो जीवन साथी का अस्थायी परित्याग होता है। नंबर 3, यदि मंगल 9वें भाव में हो तो अस्थायी परित्याग होता है। यदि शनि से युत हो जाए तो तलाक होता है। नंबर 4, यदि सप्तमेश, सप्तम घर का मालिक गुरु शुक्र अपनी नीच शत्रु राशि, नीच नवांश में हो और सूर्य, राहु, शनि से युत या दृष्ट हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो और सप्तम भाव में 6, 8, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो जीवन साथी ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में छोड़ देते हैं। जबकि सप्तमेश पीड़ित हो और राहु या शनि का गोचर सप्तम भाव या सप्तमेश को पीड़ित कर रहा हो, साथ ही शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव हो और विशेषतया गुरु का गोचर लग्न अथवा चंद्रमा से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो रहा हो, तो ये फल अशुभकारी हो जाता है। ठीक है। अब इन किसी भी कारणों से रिश्ता खराब तो होता ही, आखिर जिंदगी खराब होती है। तो इस जिंदगी की खराबी से बचने के लिए अगर आप जन्म कुंडली में जान लेते हैं ऐसी स्थिति, तो उसका उपाय करके अपनी घरेलू स्थिति ठीक कर सकते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ है तो उपाय करके भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने रिश्ते को मजबूत करें। अधिक न कहते हुए लेता हूँ विदा। नमस्कार।